हेलो फ्रेंड्स। मैं हुकम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं। देखिए, आज किस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं। जितने भी सीआईएसआई के क्वेश्चंस एसएससी के द्वारा, दैट इज टीसीएस के द्वारा सीजीएल प्री 2021 में पूछे गए हैं, सीजीएल प्री 2021 के हम सारे सीआईएसआई के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखिए, जो मैंने लिखा है ये ऐसे ही नहीं लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये मानिए, सीआईएसआई के जो कॉन्सेप्ट हैं बिल्कुल हटके, बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट आपको यहाँ सीखने को मिलेंगे। इससे पहले शायद ही आपने इस तरीके के कॉन्सेप्ट देखे होंगे। ठीक है, देखिए, इस तरीके से आपने सीआई इससे पहले नहीं पढ़ा होगा, ये चीज मैं दावे के साथ कह सकता हूं। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको यहाँ ये जो सीआईएसआई के क्वेश्चंस हैं सीखने को मिलेंगे। देखिए, अभी जैसा कि आपको पता है आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो इन्हीं एग्जाम को टारगेट करते हुए मेनली, हालांकि ये सीजीएल के लिए भी, सीपीओ के लिए भी, हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, बट इसके लिए मैं चैप्टर वाइज आपके लिए लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हो सके और आप एग्जाम में अच्छा कर सको। तो देखिए, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, यानी कि ये सब टीसीएस के द्वारा ही कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो हर किसी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आएंगे। देखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं तो आपका फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो देखिए, हम करने क्या वाले हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, सारे हम सीआईएसआई के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके सीजीएल प्री 2021 में पूछे गए हैं, जो कि आपके लिए, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो कोई और एग्जाम हो जो टीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है, हर किसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर। ठीक है, और देखिए, इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, कंप्लीट सॉल्यूशन जो मैं आपको समझाने वाला हूं, इसी सॉल्यूशन के साथ में अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो और वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इससे पहले भी मैं बहुत सारे लेक्चर्स की पीडीएफ डाल चुका हूं सॉल्यूशन के साथ में, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है। ठीक है, यानी 10% का रेट है और 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है। कह रहा है 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज का अंतर 5082 है। तो कह रहा है वो राशि ज्ञात कीजिए जो हमने 10% के रेट से 4 वर्ष के लिए जमा की थी। ठीक है, तो किस तरीके से कर पाएंगे। देखिए, यहां 10% का रेट है और 2 साल की कहानी है और बोल रहा है ये चक्रवृद्धि ब्याज की। ठीक है, तो आप मुझे बताइए 10% के रेट से, ठीक है, 2 साल का जो सीआई के लिए इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा आपका 21%। इतना आपको पता होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है 4 वर्ष की कहानी। 4 वर्ष के लिए अगर आप ऐसे नहीं निकाल सकते तो क्या करेंगे आप, नहीं तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, 10% के रेट से 10% का तो कम से कम आपको पता होना चाहिए, जो 4 साल का इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो होता है आपका 46.21%, 46.21% होता है, 46.41%। ठीक है, 46.41%। तो ये हो गया आपका 4 साल का जो इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये हो गया आपका 2 साल का जो इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आप मुझे इन दोनों में अंतर बता सकते हैं क्या? बिल्कुल। तो देखिए, इन दोनों में अंतर कितना है हमारे हिसाब से, 46 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 25.41% आपका अंतर आ जाएगा, जो कि आपको गिवन है कितने के बराबर, 5082 के बराबर। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि जो 5082 वैल्यू है आपकी, वो है आपकी 25.41 की वैल्यू। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, राशि बताइए, यानी 100% की वैल्यू। देखिए, यहां जो पॉइंट था वो मैंने हटा के ऊपर गुना 100 कर दिया और परसेंटेज के लिए, राशि निकालने के लिए मैंने गुना 100 एक और कर दिया। ठीक, ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। क्या आप देख सकते हो कि ये इसका 2 गुना है? ठीक है, तो इसका मतलब ये इससे 2 बार कट जाएगा, तो यानी 2 के पे 4 जीरो, यानी कि 20,000 आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा, अच्छा लगा होगा। ऑप्शन 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि पर 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 7800 रुपए और 5 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 11,232 रुपए है। प्रतिशत ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए, कोई प्रिंसिपल रहा होगा। ठीक है,
और 3 साल के बाद जो सीआई मिला है आपका, सीआई के लिए बोल रहा है ना, ये कितना हो गया आपका, सीआई नहीं, ये अमाउंट की बात कर रहा है। अमाउंट कितनी होगी आपकी, 7800। ठीक है, और कह रहा है 5 साल में कितनी होगी आपका, 11,232। ठीक, ठीक है। अब आप मुझे बताइए जरा कि ये आपका 3 साल में, ये आपका 5 साल में हुआ इतना पैसा। ठीक है, तो यहां से आपका 2 साल में कितना हो गया अमाउंट, 2 साल में भाई इसमें से घटाइए, 32 का 32 आ जाएगा। ठीक, और आपका 22 और 12 34, 3432 आ गया आपका। अब देखिए, आप ये नहीं करना कि 2 साल के लिए इतना आ गया तो 1 साल के लिए निकालने बैठ जाओ, ये सीआई की कहानी है। ठीक है, ये सीआई का केस है, तो सीआई में हम ऐसा नहीं करते। ठीक है, क्योंकि सीआई में तो ब्याज पे ब्याज मिलता है। तो ये आपका 2 साल का ब्याज आया है। ठीक है, और क्या कह रहा है हमें, रेट निकालनी है ना, तो आप रेट निकालिए। अब 2 साल की कहानी के लिए मैं यहां जो रेट निकाल रहा हूं वो 2 साल के लिए निकाल रहा हूं डायरेक्ट, क्योंकि मैं बाद में 1 साल के लिए निकाल सकता हूं। तो यानी कि ये जो 3432 का ब्याज मिला है, कितने के ऊपर मिला है भाई, ये 7800 के ऊपर ही तो मिला है, इसी 7800 के ऊपर तो मिला है। ठीक है, तो ये 7800 के ऊपर मिला है, तो 100 के ऊपर कितना। ठीक है, ये आपका यहां से 2 साल का इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा सीआई के केस में। ठीक, ठीक है। अब देखिए, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कटेंगे, 13 से काटिए, बिल्कुल ये कटेगा। 13 छिंग 78, 13 से काटेंगे, 13 दूनी 26, बचे 8, 13 छिंग 78, बच 13 चौका 52, 6 से काटिए इसको, कितना बन जाएगा, 6 चौक 24 और 6 चौक 24। तो यहां से आपका जो रेट आया 2 साल के लिए वो आया आपका कितना, 44%। अब आपको इतना आइडिया आ जाना चाहिए इतना देखते ही कि अगर आपका सीआई के लिए जो इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 44%, वो किस कंडीशन में होता है, 1 साल के लिए जो होता है हमारा रेट आ जाएगा आपका 20%। ठीक है, तो 20% के हिसाब से आपका 2 साल का इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 44% होता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 20%, ऑप्शन 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए, एक राशि उधार ली गई और 980 रुपए की 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की गई, जिसमें 4% चक्रवृद्धि ब्याज लिया गया। ठीक है, उधार ली गई राशि निकटतम दहाई में कितनी थी। ठीक है, देखिए, आपका जो रेट कितना गिवन है आपको, 4%। 4% का मतलब क्या होता है, 4% का मतलब होता है आपका 1/25 फ्रैक्शन में। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मेरा पहले अगर 25 था तो बाद में हमारी किस्त कितने की हो गई, 26 की। देखिए, यहाँ जो अमाउंट होता है वो हमारी किस्त हो जाती है, और जो यहाँ प्रिंसिपल होता है वो आपकी राशि होती है। ठीक है, ठीक है। पहली ये है आपकी 1 साल की कहानी, पहले साल की। अगर मैं दूसरे साल की बात करता हूं तो कितना बनेगा आपका, इसका स्क्वायर कितना बन जाएगा, 625, और ये कितना हो जाएगा आपका 676। ठीक, अब देखिए, यहां हमारी जो किस्त है वो आपको अलग अलग दिख रही है भाई, यहाँ 26, यहाँ 676, जबकि इसने बोला है 2 समान वार्षिक किस्त। ठीक, तो मुझे बताइए, ये हमें बराबर करनी पड़ेंगी, तो एक काम करिए, इसको 26 से गुना कर दीजिए, तो ये भी आपका 26 से गुना होगा, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो कितना बन जाएगा, देखिए आपका बनेगा 25 25 625 और 25 650 बन जाएगा ये तो, और 625 650 और 625 कितना बन गया, ये आपका 1275। ये है आपकी टोटल राशि। ठीक है, ठीक है जी। तो आपसे राशि पूछी है और प्रत्येक किस्त कितने की है, देखिए 980, और हमारे हिसाब से प्रत्येक किस्त कितने की है, अभी ये 676 हो गया, ये भी 676 हो गया। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो 980 वैल्यू आपको गिवन है वो आपको 676 की वैल्यू गिवन है। ठीक है, आपसे पूछिए 1275 की वैल्यू राशि, तो 1275 की वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है, बस ये आपको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए, आपका काटिए इसको, 6 दूनी 12, देखिए क्या कितनी बार काटे, एक काम करिए 4 से काट लीजिए पहले। 4 से काटते हैं तो आपका बनेगा 4 एकम 4, बचे 2, 4 छिक्के 24 और 4 नाम 36। ठीक है, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। ठीक, 13 से काटते हैं तो देखिए ये कटेगा आपका 13 नम्मा 117। ठीक है, 13 नंबर 117 बचे 10, 13 अट्ठे 104 होता है, ये 105 है, तो लगभग में पूछा है, तो मैं इसको 13 से काट लेता हूं, और 13 से 13 13 169 कटेगा। ठीक, और देखिए एक काम करिए, अभी आप गुना करिए पहले, इसकी गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए 8 पंजे 40, 4 8 चौक 32 और 4 36, हासिल का 3, 8 दून 16 और 3 19। ठीक है,
और 9 से करिए, 9 पंजे 45, हासिल का 4, 9 चौक 36 और 4 40, हासिल का 4, 9 दूनी 18 और 4 22। कितना बन जाएगा आपका? 0, 6 और 5 11, 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 4 और 2। इसको आप भाग दीजिए कितने से? 13 से। तो आएगा आपका 24,010 को 13 से भाग दीजिए, कितना बनेगा? 13 एकम 13। बचा कितना आपका? 11। बन गया आपका 110। 13 अट्ठे 104, बचेगा आपका 6 61। 13 पंजे 65, लगभग आपका ये 1850 के आसपास का आंसर आ जाएगा लगभग में। ऑप्शन 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में 59,200 और 10 वर्षों में 72,000 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो कितने वर्षों में यह राशि 76,000 हो जाती? देखिए आप मुझे एक चीज बताइए, साधारण ब्याज की कहानी है, कोई प्रिंसिपल रहा होगा, ठीक है। अब ये कह रहा है ये 6 साल में तो जो धन हो गया वो कितना हो गया? 59,200। इतना मैं आपको लिख के समझाने के लिए बता रहा हूं, नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है इसमें बिल्कुल भी। ठीक है, और कह रहा है 10 साल में हो गया कितना आपका? 72,000। ठीक है, तो देखिए आप एक छोटी सी चीज सोचिए जरा कि ये यहाँ 6 साल में हुआ, ये यहाँ 10 साल में हुआ, तो आप मुझे आप बता सकते हो कि ये 4 साल का गैप है, यहाँ 4 साल में कितने का एक्स्ट्रा मिला है? तो यहाँ से 2 जीरो का 2 जीरो आ जाएंगी। ठीक, और आपका 10 में से 2 जाएगा तो 8, और आपका 71 में से 59 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका? 59 और 12 71 होता है, यानी कि इतना बचेगा। तो ये 4 साल का ब्याज हो गया आपका। तो 1 साल का ब्याज निकालिए पहले। 1 साल का कितना बन जाएगा आपका? 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3200। ठीक, अब आप एक चीज यहां नोटिस करेंगे क्या, कि देखिए ये आपका जो धन हुआ ये 6 साल में हुआ है, इसका मतलब इसमें जो ये अमाउंट है ये 6 साल बाद, तो इसमें 6 साल का ब्याज इंक्लूडेड है। अगर मैं इसमें से 6 साल का ब्याज घटा देता हूं तो आपका यहां से प्रिंसिपल आ जाएगा। यहां से मैं 1 साल का ब्याज अगर 3200 है तो मुझे बताइए 6 साल का ब्याज कितना आ जाएगा? 2 जीरो, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 और 19, 19,200 इसमें से घटा दीजिए। अगर मैं इसमें से 19,200 घटा देता हूं तो आपका 40,000 बचेगा। इसका मतलब 40,000 आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया प्रिंसिपल। अब तो आपका जो क्वेश्चन है बड़ा आसान हो गया। अब आप एक काम करिए, आप यहां से रेट निकालिए। रेट कैसे निकालेंगे भाई? आपके पास प्रिंसिपल है, आपके पास 1 साल का ब्याज है, रेट नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखिए रेट निकालिए। रेट निकालते हैं तो देखिए रेट आएगा आपका, कितने का ब्याज मिला है आपको? 3200 का। ठीक है, 3200 का जो ब्याज मिला है वो कितने पर मिला है? देखिए वैसे तो आप क्लियरली देख सकते हो 4 अट्ठे 32, 8% आएगी, बट मैं आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं। ये जो 3200 का ब्याज मिला है ये आपको 40,000 के ऊपर मिला है। ठीक है, 100 पर कितना मिला है? तो ये आपको रेट निकालने लिए है यहां से। ठीक है, बड़े आराम से आप निकाल पाएंगे। तो देखिए आपका 4 जीरो से तो ये 4 जीरो कट जाएंगी और 4 अट्ठे 32, तो आपका रेट कितना आ जाएगा? 8%। ठीक, अब ये कह रहा है अगर रेट 2% अधिक होती, ये बोला है ना, तो मैं कह सकता हूं कि आर अगर 2% अधिक होती यहां से, तो हमारी रेट कितनी हो जाएगी? 10%। भाई 8 और 2 10% हो जाएगी। अब क्या कह रहा है, यह कितने वर्षों में 7600 हो जाएगी? आप मुझे बताइए 76,000, 40,000 की राशि आपको करनी है 76,000, तो आपका ब्याज कितना मिलेगा? ब्याज मिलेगा आपका 36,000। भाई 40 और 36 76 तभी तो होंगे। ठीक है, अब आप देखिए आप क्लियरली देख सकते हो, अगर यहां से आपसे कितने वर्षों में टाइम पूछा है तो यहां से 4,000 आपका प्रिंसिपल है, 4 नाम 36, 9 वर्ष आ जाएगा। बट मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मैं आपको प्रॉपर बता देता हूं। मेरे को शॉर्टकट करने से कोई फायदा नहीं है, आपके समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, तो देखिए प्रिंसिपल कितना है आपका? 40,000। ठीक है, और रेट कितना है आपका? अभी आपको यहां से आपका रेट आया था 8, 2% ज्यादा यानी कि 10%। ठीक है, समय आपको निकालना है अपॉन में 100, और ब्याज मिलना चाहिए आपको यहाँ 36,000। ठीक, इसको आपको सॉल्व कर लेना है बस, हो गया आपका क्वेश्चन बड़ी आसानी से। ठीक, तो देखिए आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 1 जीरो से 1 जीरो और कट जाएगी, और 1 जीरो से आपकी ये 40,000 है, 1 जीरो और आएगी, तो आपकी 1 जीरो से एक, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो भी कट जाएंगी, और 4 नाम 36, तो आपका टाइम आ जाएगा 9 ईयर्स। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 3। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, जब वर्षों की संख्या
प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर के आधे के बराबर है। इसने बोला है वर्षों की संख्या जो रेट है उसके आधे के बराबर है। अगर मैं रेट को R% मान लेता हूं तो कह रहा है जो टाइम है वर्षों की संख्या है प्रतिशत ब्याज दर के आधे के बराबर है, मतलब कि R/2 है। ठीक, और तो किसी राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/8वां हिस्सा होता है। तो मैं अगर उस राशि को देखिए 1/8 का मतलब क्या है, अगर मैं राशि को प्रिंसिपल को 8 मान लेता हूं तो यहाँ एक उस पर SI मिलता है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो आपका प्रिंसिपल 8 और आपका SI कितना 1। ठीक है, तो क्या कह रहा है 15,000 रुपए की राशि पर उसी ब्याज दर पर, यहां से हमें रेट निकालनी पड़ेगी, उसी ब्याज दर पर 8 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए पहले आप रेट निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, देखिए प्रिंसिपल आपको गिवन है 8। ठीक है, मूलधन गुना में दर, दर मतलब कि R, समय मतलब कि R/2। बड़े इजी वे में देखिए आप बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट डेवलप कर पाएंगे, अभी धीरे धीरे बने रहिए। ठीक है, R/2 अपॉन में 100 होगा आपका, और बराबर SI होता है ये 1 के बराबर। ठीक, तो देखिए आपका 2 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा 25 बार, तो 800 के बराबर 25, तो यहां से रेट कितनी आ जाएगी आपकी 5%। ठीक, रेट आ गई। अब क्या कर रहा है 15,000 रुपए पर उसी ब्याज दर पर, यानी कि इस 5% पर 8 वर्षों के लिए आपका SI कितना होगा। तो भाई 15,000 का आपको 8 पंजे 40% ही तो निकालना, 15 चौका 60, 6,000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बट मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मैं प्रॉपर आपको करके बता देता हूं। आपसे पूछा है SI, तो इस 15,000 रुपए पर रेट आपका 5%, समय आपका 8 बटे में 100, आपका 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी। ठीक है, और 8 वर्षों के लिए 5% के रेट से कितना हो जाएगा आपका 8 पंजे 40, 15 चौका 60, कितना हो जाएगा आपका 6,000। ये आपका आंसर है। ठीक, ऑप्शन 4। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए कोई राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में तो हो जाती है 49,600 और 5 वर्षों में हो जाती है आपकी 56,000। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती, तो देखिए वही सेम क्वेश्चन जो पीछे रिपीट हुआ है। तो कह रहा है कितने वर्षों में दोगुनी हो जाती है। ये साधारण ब्याज की कहानी है, तो वही आप मुझे बताइए भाई 3 साल में तो हो रही है 49,600 और 5 साल में हो रही है 56,000। तो यहां से 3 यानी कि 2 साल का गैप आएगा आपका। 2 साल में आपका कितना मिलेगा, देखिए कितने का गैप है 3, यानी 1,000 में से 600 जाएगा तो 400। ठीक, और यहां बचेगा आपका 55, 55 में से 49 जाएगा तो 6400। ये 2 साल का ब्याज है आपका, तो मुझे बताइए 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा आपका 3200। ठीक, अब वही सेम कहानी भाई, ये जो 49,600 है इसमें 3 साल का ब्याज इंक्लूडेड है। ये तो भाई अमाउंट है 3 साल बाद की, इसमें 3 साल का ब्याज इंक्लूडेड है। तो मुझे बताइए 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा आपका 32 या 9600। ठीक है, अब आप इसमें से 9600 घटा दीजिए, आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, इसमें से अगर आप 9600 घटा देते हो तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा आपका 9600, ये पूरा पूरा घट जाएगा, यानी कि 40,000 आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक, ये आ गया आपका प्रिंसिपल। क्या कह रहा है, यदि ब्याज की दर, अब देखिए प्रिंसिपल है आपके पास, 1 साल का ब्याज है, तो आप रेट नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो रेट निकाल लीजिए पहले। भाई 3200 का ब्याज मिला है, वैसे तो आप देख सकते हैं 4 अट्ठे 32, 8% आएगी आपकी, बट वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मैं प्रॉपर करके बता देता हूं। 3200 का ब्याज मिला है आपको, 40,000 के ऊपर तो 100 के ऊपर कितना। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपका 4 जीरो से तो ये 4 जीरो कट जाएंगे, आपका 4 अट्ठे 32, रेट आएगी आपकी कितनी 8%। ठीक, अब कह रहा है रेट अगर 2% अधिक होती, ठीक है यही बोला है ना, तो मुझे बताइए R प्लस में 2% आपको करना है, तो रेट हो जाएगी आपकी कितनी 10%। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि ब्याज की दर 2% अधिक तो राशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। भाई राशि आपकी थी कितनी 40,000। ठीक है, और देखिए दोगुनी कह रहा है, यानी 4,000 का ब्याज मिलना चाहिए, सीधा सीधा आपका 10% आपके 10 वर्ष आ जाएंगे आंसर। ठीक है, देखिए कैसे मैं बताता हूं भाई, आपका इसको डबल करने की बात कह रहा है, इसका मतलब आपका जो SI आएगा वो भी आपका 40,000 ही आना चाहिए भाई, जब ही तो आपका 40,000 की राशि डबल होगी, जब उसमें 40,000 का SI मिलेगा तभी तो 80,000 होगी डबल। ठीक है, तो यहां से आप मैं लिख देता हूं, देखिए प्रिंसिपल आपका 40,000 है, इनटू में रेट आपने निकाल लिया 10%, समय आपको निकालना है
बटे में आपका 100 और बराबर है ये आपका SI 40,000 के। ठीक है, तो 40,000 से 40,000 तो आपका कट ही जाना है, तो इससे तो आपका ये कट जाएगा और 10 से कटेगा ये 10 बार, तो समय कितना आ जाएगा आपका 10 ईयर्स। ये आपका आंसर है ऑप्शन 1। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे हैं तो इसी बात के लिए पहले आप लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 है, ठीक है, और प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर है वो वर्षों की संख्या की 4 गुनी है। ठीक है, यदि ये वही सेम कहानी पिछली वाली, यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि होती तो 5,000 रुपए पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो आपको पहले रेट निकालनी है। इस ये जो डाटा गिवन है पहले यहां तक के डाटा में से आपको रेट निकालनी है। देखिए क्या कह रहा है, किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 है। देखिए अगर मैं राशि को, मैं प्रिंसिपल को अगर 4 मान लेता हूं तो आपका जो ब्याज है वो 1 होगा। इसका 1/4 कह रहा है ना, ठीक है, 1 होगा। और कह रहा है प्रतिशत जो आपका और प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुनी है। तो मैं रेट को अगर आपका R% मान लेता हूं तो आपका समय होगा वो इसका 1/4 होगा। यही कहना चाह रहा है ये भाई, इसका टाइम का 4 गुना ही तो है ये। मैं इसको 4 से गुना करती हूँ, 4 से 4 कट जाएगा, आपका R% आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप इस डाटा में से आप पहले रेट निकालिए। कैसे निकालेंगे देखिए, प्रिंसिपल इंटू में मूलधन इंटू में दर कितनी है आपकी R%, समय कितना आपका R/4 अपॉन में 100 बराबर आपका SI कितना है 1, 1 के बराबर रख दीजिए। इसको आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, कैसे देखिए 4 से 4 कटेगा, R² बराबर 100, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 10%। ठीक है, अब कह रहा है अगर रेट 2%, रेट में 2% की वृद्धि होती है तो यानी कि अगर मैं R प्लस में 2%, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन दिए हैं, तो यानी कि आपका रेट बन जाएगी कितनी 12%। ठीक, अब देखिए आपको निकालना है एक्चुअली इस 5,000 रुपए पर 3 वर्ष में 12% के रेट से SI। तो मुझे बताइए 12 या 36% निकालना है आपको 5,000 का। 36 पंजे कितना होता है आपका 180, 1800 आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको निकाल के बता देता हूं भाई, प्रिंसिपल आपका 5,000 पर रेट आपके 12% से कितने समय के लिए 3 साल के लिए अपॉन में 100। ठीक है, आपका ये निकालना है आपको। ठीक, तो सॉल्व करिए इसको। देखिए 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएंगे, 12 पंजे 60, 6 18, 1800 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 4620 रुपए की राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की जानी है। ठीक है, यदि ब्याज दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक है तो प्रत्येक किस्त की कितनी कीमत थी रुपए में बतानी है। तो आप मुझे बताइए 10% का मतलब क्या होता है। 10% का मतलब होता है आपका 1/10। ठीक है, कितनी किस्तों में 2 किस्तों में। इसका मतलब पहले अगर 10 थी, 10 से जो किस्त देनी पड़ी वो कितनी देनी पड़ी 11। ये पहली साल की कहानी। अगर दूसरी साल की देखें तो 10 10 100 और 11 11 121, कितना हो गया। अब ये कह रहा है जो किस्त हैं वो बराबर हैं, बराबर किस्त हैं, बराबर है तो भाई हमें बराबर तो करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आप इन किस्तों को बराबर कीजिए। ये 121 है तो इसको 121 बनाना पड़ेगा। 121 बनाने के लिए 11 से गुना करिए तो इधर भी 11 से गुना करना पड़ेगा। तो आपकी जो टोटल राशि होगी वो कितनी हो गई 110 और 100 कितनी होगी आपकी 210। ठीक है, 210 और यहां प्रत्येक किस्त कितने की होगी आपकी, ये भी 121, ये भी 121। ठीक है, आपको एक्चुअली 121 की वैल्यू निकालनी है। 121 में आपका 11 छिपा है, 11 11 121 होता है। इसका मतलब जो आपका आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा कहीं ना कहीं। तो देखते हैं हम, देखिए 2 और 2 4, ये 4 ये है। ठीक है, यहां देखते हैं तो 6 और 2 8, 8 है। यहां देखते हैं तो यानी कि 4 ऑप्शन आपको 11 का मल्टीपल दिख रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आगे हम देखते हैं, मैंने आपको एक तरीका बताया था कि इस तरीके से आप सोच सकते हैं, अगर ऑप्शन अलग अलग मिल जाते हैं तो आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या, जो हमें जो राशि कितनी गिवन थी टोटल 4620 सवाल के हिसाब से, और हमारे हिसाब से कितनी है 210। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो 4620 है ये आपकी 210 की वैल्यू है, और आपको निकालनी है प्रत्येक किस्त यानी कि 121 की वैल्यू। ठीक, अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, 21 से आपका कटेगा 21 दूनी 42, बचे 4, 21 दूनी 42।
ठीक, ये कट जाएगा। अगर आप गुना करेंगे तो कितना बनेगा, देखिए 22 एकम 22 का 2 हासिल का 2, 22 दूनी 44 और 2 46, 4 22 एकम 22 और 4 26, 2662 रुपए की आपकी प्रत्येक किस्त होगी। ऑप्शन 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यदि सीमा 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त करने वाले खाते में 17,650 का निवेश करती है तो 5 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि निकटतम रुपए में मिलेगी। साधारण ब्याज की कहानी पूछ रहा है ये, तो देखिए मुझे बताइए 8.5% से 5 साल में आपका जो टोटल इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, यानी कि आपका परसेंटेज में जो एसआई होगा वो कितना होगा। देखिए 5 पंजे 25 हासिल का 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42, यानी कि 42.5% हो जाएगा आपका। ठीक, 42.5% आपसे पूछा है साधारण ब्याज प्राप्त करने वाले में इतने रुपए का निवेश करती है, कितनी धनराशि मिलेगी, यानी कि आपको अमाउंट निकालनी है। ये आपका धनराशि थी, तो मैं कह सकता हूं कि जो 17,650 है इसका आपको एक्चुअली 142.5% निकालना है। 142 पॉइंट, भाई अगर आपका रेट 42.5 है परसेंट है तो आपका अमाउंट कितनी हो जाएगी, 142.5%। ठीक है, ये आपको निकालना है। ठीक है, पॉइंट पॉइंट के ऊपर आप ध्यान मत दीजिए, वो आपको फाइनली आंसर में पता चली जाएगा। तो देखिए आपको करना क्या है, कितना परसेंट निकालना है आपको एक्चुअली। तो देखिए पॉइंट हटाने के लिए मैं लिख ही लेता हूं ताकि हमारी जो कटने से आसान हो जाएगी। ठीक है, तो आपका परसेंटेज के लिए मैं 100 लिख देता हूं। ठीक, इसको आपको सॉल्व करना है। तो आपका 1 0 से तो 1 0 कटेगी। अब देखिए 25 से काटता हूं मैं, 25 चौका 100, 25 से काटता हूं तो 25 पंजे 125, बचे कितने आपके 17, 25 सत्ते 175, ये बचेगा। अब देखिए आप गुना कर लीजिए ताकि आपको और आसानी हो जाएगी। वैसे तो आप काट सकते हो 14 चौका 56, बट गुना करिए। देखिए 7 पंजे 35 हासिल का 3, 7 छिंग 42 और 3 45 हासिल का 4, 17 चौका 68, 68 और 17 सत्ते 119। देखिए 7 छिंग 42, 7 पंजे 35 हासिल का 3, 7 छिंग 42 और 3 45 हासिल का 4, 17 सत्ते 119 और 4 123 बनेगा। ठीक, इंटू में 5 से करिए, 5 पंजे 25 हासिल का 2, 5 छिंग 30 और 2 32 हासिल का 3, 17 पंजे 85 और 3 88। ठीक, कितना बन जाएगा आपका 5, 5 और 5 10 और 3 और 2 5 और 1 6, 8 और 2 10, 8 और 1 9 और 1 10। ठीक, इसको आपको भाग देना है 4 से, ये 4 बच रहा है ना आपका, तो आपका 1,00605 को 4 से भाग देना है। तो कितनी बार जाएगा, 4 से ये तो जाएगा 25 बार, 6 में देंगे तो 1 बार, 4 पंजे 20 और 4 एकम 4 25, 151 आपका आंसर होगा। देखिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 32,000 रुपए की राशि त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि की जाने वाली 20% वार्षिक दर पर 9 महीने में कितनी रुपए में हो जाएगी, यानी कि आपको अमाउंट निकालनी है। ठीक, तो आप मुझे बताइए जो ये 20% रेट है आपका, ठीक है भाई 20% जो रेट है ये तो आपका 12 महीने के लिए है, हमें निकालना है कितने महीने के लिए, 9। देखिए त्रैमासिक है, 9 महीने में 3 3 महीने के कितने साइकिल बनेंगे, 3, यानी कि हमें निकालना है केवल 3 महीने के लिए। तो 3 चौक 12, 4 पंजे 20, तो आपका रेट आ जाएगा कितना, 5%। ठीक, अब मुझे बताइए 9 महीने में 3 3 महीने, त्रैमासिक की बात कर रहा है, 9 महीने में 3 3 महीने के लिए कितने साइकिल बनेंगे आपके, 3, तो टाइम होगा आपका 3 साइकिल। अब आप देखिए आपको अमाउंट निकालनी है। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप 5% के हिसाब से करिए। देखिए मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं। चलिए देखिए 5% का मतलब क्या होता है आपका, 5% का मतलब होता है 1/20। तो मैं यहां से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेता हूं, तो पहले साल में आपका 20 से कोई धन 21 हो जाएगा। अगर मैं 3 साल की कहानी ये बोल रहा है तो कितना हो जाएगा, इसका क्यूब करेंगे यानी कि 8,000, और इसका क्यूब करेंगे आपका कितना बनेगा, देखिए 5% आया था ना, यानी 1/20, 21 का क्यूब करिए तो आएगा आपका 9261। ठीक है, आपसे पूछा है अमाउंट, यानी 9261 की ही वैल्यू पूछी है आपसे। तो देखिए कैसे कर पाएंगे आप, देखिए अब तो आपका क्वेश्चन हो चुका है। इसकी वैल्यू आपको जो प्रिंसिपल है वो दे रखी है 32,000। ठीक है, 8,000 की वैल्यू आपको 32,000 दे रखी है, मतलब कि 4 गुना आपको निकालनी है अमाउंट, यानी इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 छिक्के 24 हासिल का 2, 4 दूनी 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 4 9 36 और 1 37,
37,044 आपका आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आप क्या अपना सकते हो कि देखिए 5% के रेट से जो सीआई का इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 3 साल के लिए, वो होगा आपका 15.7625%। ठीक है, अब आपका ये आपका कितना बन गया इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको निकालनी है अमाउंट, तो इसका मतलब आपको निकालना है 115.7625%। ठीक, ये आपको निकालना है, इस 32,000 का आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, जोसेफ ने 15 साल और 16 साल की अपनी 2 बेटियों के नाम एक बैंक में कुल 52,500 रुपए जमा किए हैं। कुल राशि है ये जो जमा किए हैं उसने, ताकि 18 साल की उम्र में उन्हें बराबर रकम मिल सके, यानी कि अमाउंट बराबर होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए मैं इधर लिख लेता हूं। मान लेते हैं ये छोटी बेटी और एक दूसरी बड़ी बेटी है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ये जो छोटी बेटी है आपकी, ये 15 साल की है अभी, और जो बड़ी बेटी है वो आपकी 16 साल की है। ठीक है, और इसने जो मैच्योरिटी पीरियड रखा है वो 18 साल रखा है, यानी कि 18 साल की ये होने पर इनको जो अमाउंट मिलेगा वो बराबर मिलेगा, इसने ये बोला है। ठीक, तो देखिए भाई 15 साल से 18 साल के होने में छोटी बेटी को लगेंगे 3 साल, और जो बड़ी बेटी है 16 साल की है, 18 साल के होने में उसको लगेंगे 2 साल। ठीक है, यहां तक बिल्कुल ठीक है। क्या कह रहा है आगे देखिए, यदि बैंक वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज देता है, तो जोसेफ ने अपनी छोटी बेटी के नाम पर कितनी राशि जमा की थी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आप मुझे बताइए, जो रेट गिवन है इसने गिवन है 10%। ठीक है, तो 3 साल के लिए 10% के हिसाब से जो इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कितना होगा आपका 33.1%। ठीक, और यहां पे 2 साल के लिए कितना होगा आपका 21%। इसने बोला है कि भाई जो बराबर रकम मिल सके, इसका मतलब अमाउंट बराबर बोला है इसने। ठीक है, तो अमाउंट बराबर के लिए देखिए आपकी यहां से अमाउंट कितनी हो जाएगी, आपकी 133.1%, और यहां पे आपकी अमाउंट होगी 121%। ठीक है, तो यहां पे देखिए ए के लिए कुछ राशि रही होगी, उस पर 133.1%। ठीक है, मैं लिख ही देता हूं। चलिए देखिए, कोई राशि है ए, इसका 133.1%, ये दोनों अमाउंट बराबर हो जाएंगे इस राशि पर, यानी ए राशि, यानी जो छोटी बेटी को कुछ राशि जमा की उसका 133.1%, और जो बड़ी बेटी है उसको मैं बी मान लेता हूं। ठीक है, बड़ी को उसको 121%, यानी कि ये दोनों अमाउंट बराबर बोला है इसने। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि परसेंटेज से तो आपका परसेंटेज कट जाएगा। यहां इस पॉइंट को मैं इसके बटे में लिखूंगा, तो मैं इधर ही लिख देता हूं। तो यहां से मैं ए और बी का रेशियो लिख लेता हूं पहले। ठीक है, ए और बी का जो रेशियो आएगा आपका, यहां से मैं पॉइंट हटा के यहाँ 1210 बन जाएगा ये। ठीक, और ये बनेगा आपका नीचे 1331। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर ये इतना बन चुका है तो आप मुझे बड़ी छोटी सी चीज बताइए कि आपका 11 11 121 होता है तो 110 बनेगा, और ये आपका देखिए ये जो 1331 है ये आपको 11 का क्यूब दिख रहा है। एक 11 से काटेंगे तो यहाँ 11 का स्क्वायर बचेगा 121, फिर 11 से काटिए, 11 से कटेगा 10 बार, 11 से काटेंगे तो 11 बार। अब देखिए यहां से ए और बी का रेशियो आ चुका है आपका कितना, आपका 10:11 है। ठीक है, अब तो हमारे हिसाब से टोटल कितना हो गया, 11 और 10 21, और सवाल के हिसाब से कितना गया ना 52,500। तो मैं कह सकता हूं कि भाई जो 52,500 वैल्यू है ये आपकी 21 की वैल्यू है, और आपको निकालनी किसकी है, छोटी वाली की, यानी ए की, मतलब कि 10 की वैल्यू ना आपको निकालनी है। बस हो गया आपका क्वेश्चन। देखिए आप इसको काटिए, 11 दूनी 42 बचे 10, 21 दूनी 42 बचे 10, 21 पंजे 105, और 2 जीरो और 1 जीरो ये, यानी कि 25,000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए यानी कि छोटी वाली बेटी के खाते में जो जमा की थी 25,000, ऑप्शन 1 आपका आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, रुपए 17,200 की राशि साधारण ब्याज पर 2 भागों में 2 वर्ष के लिए क्रमशः 8% वार्षिक दर पर और 10% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है। ठीक है, 2 भागों में दी जाती है,
पहला भाग 8% के हिसाब से, दूसरा भाग है 10% के हिसाब से। यदि 2 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज 3008 है तो 8% की दर पर जो उधार दी गई राशि थी वो कितनी थी? तो देखिए भाई, मान लेते हैं पहला भाग है जो 8% पर दिया गया है, ठीक है, और एक दूसरा भाग है जो आपका 10% के हिसाब पर दिया गया है। ठीक, अब आप मुझे बताइए, जो आपको टोटल ब्याज गिवन है वो तो 3008 ही गिवन है, ठीक है। अब देखिए 8% के हिसाब से 2 साल का जो रेट बनेगा कितना बन जाएगा? 8 दूनी 16%। इसका मतलब आपको यहाँ इस प्रिंसिपल का 16% निकालिए। 1% है आपका, 2 जीरो कट जाएंगी, 16 दूनी 32। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखिए इसी तरीके से आपको सोचना है, करना है। 16 दूनी 32, 3 16 सत्ते 112 और 3 115, हासिल का 11, 16 कम 16 और 11 2752 बन जाएगा। यहां देखेंगे 10% के हिसाब से 2 साल के लिए कितना बनेगा आपका? 20%। ठीक है, मैं लिख देता हूं, चलिए एक बार, ये 16% है आपका और ये 20% है। ठीक, 20% कितना बनेगा? देखिए 10% आपका 1720, तो 20% कितना हो जाएगा आपका? 3440। दूसरा पार्ट आपका 3440 ब्याज मिलेगा। ठीक है, अब आप इसमें एलिगेशन लगा दीजिए बड़े आराम से। ठीक, तो देखिए इसमें से घटाएंगे हम, आपका 3 8 में से 2 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? 6। और 300 में से 275 जाएगा तो आपका बचेगा 25 रेशियो। ठीक, अब देखिए 3440 में से, 3400 में से अगर आप, ये आपका 3440 में से 3000 घटाते हो, देखिए पहले आप 3440 में से 3000 घटाएंगे तो आपका 440 बचेगा। 440 में से आप 8 और घटा दीजिए, आपका 432 बच जाएगा। ठीक, इनका आप रेशियो ले लीजिए। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, तो देखिए कितना बनेगा आपका। 4 से काटिए, 4 एकम 4, ना जाने की 0, 4 अट्ठे 32, 4 से काटेंगे, 4 छिक्के 24, 4 चौक 16। ठीक है, फिर काटिए आप 4 से, आपका 27 चौका 108 होता है, 4 से काटेंगे 16 चौका 64 होता है। मेरे ये रेशियो हो गया टोटल इतना। मेरे हिसाब से टोटल 27 और 16 43 है, और सवाल के हिसाब से जो टोटल राशि है वो है 17,200। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि जो ये 17,200 वैल्यू है, ये आपकी 43 की वैल्यू है। आपको क्या पूछा? 8% वाला, यानी कि 27 की वैल्यू पूछी है। ठीक, आप क्लियरली देख सकते हो कि इसका 4 गुना है, इसका मतलब ये 400 बार कटेगा, और 27 चौका 108 होता है, 108 पे 00 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 18,000 रुपए की राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के बाद 21,780 रुपए हो जाती है। ठीक है, यदि ब्याज की दर में 5% की वृद्धि होती तो उसी राशि पर उसी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? आप मुझे बताइए, 18,000 रुपए की राशि 21,780 हो जाती है 2 साल में, तो मैं यहां से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ले सकता हूं। भाई प्रिंसिपल है आपका 18,000 और ये राशि हो कितनी गई, अमाउंट कितनी बन गई? 21,780। ये क्या है आपका? 2 साल की कहानी है यहाँ। ठीक है, आप मुझे बताइए, मैं इनका रेशियो लेता हूं। आप एक काम करिए, इसको कितने से काटेंगे? पहले 9 से काट लीजिए। ठीक है, 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, 200 बनेगा, और 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18 बचे 3, 9 दूनी 18 बचे 3, 9 चौक 36 और 9 दूनी 18। 2 से काटिए, 2 से कटेगा 100 बार, और 2 से काटेंगे तो 121 बार। ये अगर 2 साल की कहानी है, 100 और 121, तो 1 साल की कहानी कितनी बनेगी आपकी? 10 रेशियो 11। तो यहां से आप क्लियरली देख सकते हो 1 का ब्याज मिल रहा है इस 10 के ऊपर, तो यानी रेट आ गई आपकी 10%। इतना आप समझ पा रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती, यानी ब्याज की दर में 5% की वृद्धि हो जाए, तो यहां से अगर हम 5% और जोड़ देते हैं तो हमारी रेट बन जाएगी 15%। ठीक है, तो कह रहा है 15 उसी अवधि के लिए उसी राशि पर, यानी इसी राशि 18,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? आप मुझे बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है ना, 2 साल के लिए 15% के हिसाब से कितना हो जाएगा? भाई 15% के, देखिए आपका 15% के हिसाब से 2 साल का जो सीआई के लिए इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा? 15 15 30 और 15 15 225, यानी 32.25% होगा। ठीक, ये होगा।
आपको यही निकालना है, यानी 18,000 का 32.25% निकालना है। तो निकाल लीजिए भाई, 18,000 का 32.25% निकालना है आपको। पॉइंट हटाने के लिए मैंने 2 जीरो और परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, तो आपका 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कटेंगी, और 1 जीरो से 1 जीरो काटिए, 5 से कटेगा 2 बार, 5 से काटेंगे 5 छिंग 30, बचे 2, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 2 से कटेगा ये 9 बार। गुना कर लीजिए कितना आ जाएगा, ये सी आई है, ये गुना करिए, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, हासिल का 4, 9 चौक 36 और 4 40, हासिल का 4, 9 छिंग 54 और 4 58, 5805 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 1 आपका आंसर होगा। ठीक है, एक तरीका तो ये था। अगर आप कहेंगे कि मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, तो आप एक काम करिए, आपका रेट यहाँ 15% आ चुका है, तो आपको 15% का मतलब क्या होता है, 3/20। तो मैं कह सकता हूं कि आपका 2 साल के लिए बोल रहा है ना, पहले साल के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो होगा 20 से 23 हो जाएगा। ठीक, तो दूसरी साल के लिए कितना हो जाएगा आपका, 20 20 400, और ये होगा आपका 529, 23 23 529। तो यहां से आपका सीआई कितना मिला आपको, 129। ठीक है, 129 मिला आपको। इस प्रिंसिपल की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, ये वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 18,000। ठीक है, 18,000 कितने गुना भाई, आपका 2 जीरो से 2 जीरो, और 4 चौक 16, 4 पंजे 20, यानी 45 गुना है। तो आप इसका 45 गुना कर दीजिए। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, 129 गुना में 45। ठीक है, इतना ही आएगा आपका 5805। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए किसी राशि पर 21% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो गिवन है आपको 11,138.40। ठीक है, और जो ब्याज है वो चक्रवृद्धि आधार पर वार्षिक रूप से संयोजित होता है। कह रहा है 2 वर्षों के बाद प्राप्त कुल राशि रुपए में कितनी है। देखिए भाई, 21% के रेट से आपका 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना गिवन है आपको, कितना। तो आप मुझे बताइए, देखिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो आप कैलकुलेशन में उलझे रहेंगे, ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा आपसे। ठीक है, आप मुझे बताइए 21% के रेट से आपका 2 साल का सीआई के लिए जो इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, 21 और 21 42, और 21 21 441। ठीक है, यानी कि 4.41, तो कितना बनेगा आपका 46.41% बन जाएगा। इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। इसका मतलब जो ये वैल्यू आपको गिवन है सीआई की, ये आपको इतने परसेंट की वैल्यू गिवन है। तो मैं कह सकता हूं कि भाई 11,138.40, ये वैल्यू आपको गिवन है 46.41% की। ठीक है, और आपको निकालनी है 100% की। और देखिए पॉइंट से पॉइंट मैंने काट दिया है। ठीक है, 2 वर्षों बाद प्राप्त कुल राशि, 100% की भी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है आपको, इसका 146.41 की वैल्यू निकाल दीजिए डायरेक्ट। ठीक है भाई, ये तो आपका सीआई है, इसने पूछा है अमाउंट 2 वर्षों के बाद, यानी कि 146.41 की वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक, और आपका बटे में 100 कर लीजिए, ये पॉइंट हटाने के लिए। ठीक है, अब देखिए ये इससे कहीं ना कहीं कटेगा, इसको भाग दे के देखिए आप। देखिए भाग देने में कोई बुराई नहीं है, कैलकुलेशन तो हमें करनी है, आप कितनी जल्दी कर सकते हो वो मैटर करता है। ठीक है, 40 आपको भाग देना है कितने से, 46 तो 41 से। देखिए आपको कहीं ना कहीं ये आपका यहां तक जाएगा, तो 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा पहले। ठीक है, गुणन करिए, 2 एकम 2, 2 चौक 8, और 46 दूनी 92, कितना बचेगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6, 13 में से 8 जाएगा तो 5, और आपका 10 में से 2 जाएगा तो 8, 10 में से 9 जाएगा तो 1, उतार लिया 4 का। तो 4 चौक 16 आपका 4 बार जाएगा। देखिए 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 छक्के 24 और 1 25, 4 चौक 16 और 2 18, बिल्कुल पूरा पूरा जा रहा है, और एक जीरो बची आपकी, 240 बार ये कट जाएगा। ठीक, तो देखिए ये कटेगा आपका कितनी बार, 240 बार। ठीक है, और अब आप इसकी गुना तो भाई करनी पड़ेगी, गुना कर लीजिए। तो देखिए कितना आएगा आपका, 1 जीरो तो जीरो आ ही जाएगी, और करेंगे 24 एकम 24 का 4, हासिल का 2, 24 चौका 96। देखिए 24 एकम 24 का 4, हासिल 2, 24 चौका 96 और 2 98, हासिल का 9, और आपका 24 छिक्के 144, 144 और 9 153, हासिल का 15, और 24 चौका 96, 96 और 15 कितना हो जाएगा आपका
111 हासिल का 11 और 24 एकम 24 और 11 35। ठीक है, और आपका 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए यहाँ, ये आपका आंसर होगा भाई। नीचे 100 भी तो है ना, ये आपका आंसर होगा। देखिए 35,138.40, 35,138.40 ये आपका आंसर है। दोस्तों देखिए कितना टफ कैलकुलेशन, जो डाटा है वो बहुत टिपिकल गिवन है आपको, बट मैंने कितनी आसानी से आपको करके बताया है। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, किसी मूलधन पर 12% की वार्षिक ब्याज दर से 8 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 4800 रुपए है। तो आप मुझे बताइए भाई, 8 वर्षों में 12% से कितना हो गया, 12×8 96%। तो मैं कह सकता हूं कि जो 48 तो वैल्यू गिवन है, ये आपको 96% की वैल्यू गिवन है। उसी मूलधन पर 10% की चक्रवृद्धि ब्याज दर से, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, 3 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। आप मुझे बताइए 10% के हिसाब से 3 साल में जो इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा सीआई का, वो कितना होगा, 10 यानी कि 33.1%। तो आपको 33.1% की वैल्यू निकालनी है एक्चुअली। ठीक है भाई, ये 96% की वैल्यू, 33.1 मैं यहाँ से पॉइंट हटा के नीचे 10 कर देता हूँ। इसमें भी परसेंटेज, इसमें परसेंटेज, परसेंटेज से परसेंटेज तो कट ही जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। देखिए आपका 12 से काटिए, 12×8 = 96, 12 से काटेंगे, 12×4 = 48, 0, 8 से काटिए, 8×5 = 40, 5 से गुना कर लीजिए, आपका सीआई आ जाएगा। ये 5 एकम 5, 5×3 = 15, 5×3 = 15 और 1 16, 1655 होगा ऑप्शन 1। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, किसी राशि पर 15% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है वो 1944 है। देखिए मैं कितने आसान तरीके से आपको इसको बताता हूं। पूछा क्या है, देखिए इसी राशि पर इसी अवधि के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। ठीक है, आप मुझे बताइए 15% के रेट से 2 साल के लिए सीआई सीआई कितना होगा, सीआई का जो इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 15 15 30 और 15 15 225, यानी कि 32.25% होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और एसआई कितना होगा आपका, सीधा 15 दूनी 30% हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताइए इनमें अंतर कितना दिख रहा है आपको भाई। 32 में से 32.25 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 2.25। ठीक है, अंतर होगा आपका 2.25%। और हमें अंतर गिवन है 1944 का, तो मैं कह सकता हूं कि जो ये 1944 है, ये आपका 2.25% की वैल्यू है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है 10% के दर से प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए इसी राशि पर इसी अवधि के लिए, यानी 2 साल के लिए। मुझे बताइए 10% के रेट, देखिए प्रिंसिपल निकालने की जरूरत नहीं है, आपको जो पूछा डायरेक्ट वही निकाल लीजिए ना। ठीक है, दो साल के लिए 10% से आपका 21% बनता है, तो आपको 21% की वैल्यू निकालनी है बस। ठीक है, ये क्या था आपका 2.25%। ठीक है, मैं यहां से पॉइंट हटा के यहां 100 और लिख देता हूं। ठीक, ठीक है, देखिए काटिए इसको, बस आपका क्वेश्चन हो चुका है। 25 नमा 225, 25 चौका 100 और 9 से काटिए, 9 दूनी 18, बचा 1, 9 एकम 9 और 9 छींग 54। ठीक, आपका कितना बन जाएगा, देखिए गुना करिए, इनकी गुना करनी है आपको, 4 एकम 4, 4 छक्के 24, यूनिट डिजिट आपका 4 होगा, जो कि एक ही ऑप्शन में। ठीक है, आप गुना करके देख सकते हैं, इतना ही आएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, एक धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 3200 है। ठीक है, ठीक है, 10% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज है। मैं कह सकता हूं कि भाई 10% से 4 साल में आपका जो इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एसआई का 10 चौक 40%। तो मैं कह सकता हूं कि जो 3200 है आपका, ये 40% की वैल्यू है। आपसे पूछा क्या है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो समान राशि पर समान अवधि में समान ब्याज से प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। देखिए इस बार सीआई की बात कर रहा है। आप मुझे बताइए, पहले आप एक काम करिए भाई, 4 साल की बात है ना, 4 साल के लिए आप डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, पहले आप प्रिंसिपल निकाल लीजिए, जहां जैसी जरूरत है उस चीज को हम निकालते रहेंगे, ये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये कटेगा आपका 1 0 से 1 0, 4 8 32 और 0, यानी कि आपका प्रिंसिपल आ जाएगा 8000। ठीक,
अब ये कह रहा है भाई 10% के रेट से 4 साल की कहानी है, तो मुझे बताइए 10% का मतलब क्या होता है आपका? भाई 10% का मतलब होता है आपका 1/10। तो यहां से मैं प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिखूं तो आपका आएगा 10 से पहली साल में आपका 10 से 11 हो जाएगा, और 4 साल में ये कितना होगा? 4 साल में होगा आपका 10, यानी 1 2 3 4 जीरो, 4 जीरो, और ये होगा आपका देखिए 11 का क्यूब होता है आपका 1331, गुना में एक बार और 11 करना, 11 कम 11 हासिल का 1, 11 तिया 33 और 1 34 हासिल का 3, 11 तिया 33 और 3 36, 3 11 कम 11 और 3 14, 14,641 होगा, 14,641। ठीक है, यही वैल्यू आपसे पूछी है, इसने क्या पूछा है? मिश्र धन पूछा है ना, अमाउंट पूछी है, यानी ये वैल्यू आपसे पूछी है। और आपका समान राशि पर समान अवधि में समान ब्याज से प्राप्त मिश्र धन बताइए। हाँ, तो देखिए आपको इसकी वैल्यू गिवन है कितनी? 8,000। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं देखिए 8,000 जो वैल्यू है आपको 10,000 की गिवन है, आपको निकालनी है कितने की? 14,641 की। ठीक, ठीक है, तो देखिए आपका 3 जीरो से तो 3 जीरो चली जाएंगी, गुना कर लीजिए। देखिए 8 एकम 8, 8 चौक 32 हासिल का 3, 8 चिंग 48 और 3 51, 5 8 चौक 32 और 5 37, 3 8 एकम 8 और 3 11, और आपका एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, कितना आ जाएगा? देखिए 11,712.80, 11,712.80, ऑप्शन 2 आपका आंसर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आप एंजॉय कर रहे होंगे, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है 66,300 को ए और बी के बीच में इस प्रकार विभाजित करना है कि ए को 8 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली राशि और 10 वर्षों के बाद बी को प्राप्त होने वाली राशि के बराबर है, यानी कि अमाउंट बराबर गिवन है इसने। क्या रहा है? जबकि ब्याज की दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 10% वार्षिक है। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं ए के प्रिंसिपल को ए मान लेता हूं, ठीक है, और हमें पता है 1 प्लस में r/100 होता है, यानी 10/100, और इसकी पावर 8, ए के लिए 8 साल के लिए आया। मैं यहां से इसलिए लिख रहा हूं इस फॉर्म में ताकि मैं ए और बी का रेशियो निकाल सकूं और मुझे जो ये टोटल अमाउंट है इसको मैं बांट सकूं। ठीक है, 1 प्लस में 10 भाई, रेट तो दोनों के लिए सेम है, और यहाँ बट टाइम अलग है, यहाँ 10 है बस। ठीक, अब आप देखिए बड़ा ध्यान से और बड़े आराम से कर पाएंगे। भाई यहाँ 8 से तो ये 8 कट ही जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 2। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं ए बराबर, ये पूरा कट जाएगा आपका, ए बराबर, भाई ये भी कट जाएगा, इसकी पावर 2 बचेगी, ए बराबर बचेगा आपका, यहाँ ये कितना बन जाएगा? 10 यानी 11/10, 11/10 का स्क्वायर यानी 121 अपॉन में 100 बी। ठीक भाई, 10/100, 1/10, 1 प्लस में 1/10 यानी 11/10 बनेगा, 11 11 121 बटे में 100। तो मैं यहां से ए और बी का अगर रेशियो निकालूं तो कितना बनेगा मेरा? 121 बटे में 100। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब आपका क्वेश्चन हो चुका है, ये मान के चलिए। देखिए कैसे, मैं बताता हूं। भाई आपके हिसाब से टोटल कितना हो गया? टोटल जो वैल्यू है, यानी कि जो इनका हिस्सा है, उसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी आपके हिसाब से? 121 और 100 यानी 221। ठीक है, और सवाल के हिसाब से कितनी गिवन है? 66,300। तो मैं कह सकता हूं कि जो 66,300 वैल्यू है वो आपको 221 की गिवन है। आपको दोनों की वैल्यू पूछी है, पहले आप 121 की निकाल लीजिए, चाहे आप 100 की निकाल लीजिए। ठीक है, ये आएगा आपका ए का हिस्सा। और अगर मैं बी की बात करता हूं तो आपका 66,300 अपॉन में 221 इंटू में 100, ये आएगा आपका बी का हिस्सा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए आप क्लियरली देख सकते हो, 21 63 2 3 6, ये 3 बार कट रहा है। ठीक, और आपका 121 या 363 पे 2 जीरो, 363 पे 2 जीरो आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, बाकी में नहीं है, इसलिए यही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इसको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बाकी आप देखिए बड़ा आसान से निकाल सकते हो। ये 300 बार कटाइए, आपका 300 पे 2 जीरो यानी कि 30,000, ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? देखिए, अनिल ने 5,000 रुपए की राशि को 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार उधार दिया कि ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए तो 6% है, अगले 2 वर्षों के लिए 8% है,
और 4 वर्ष के बाद 10% हो, 10 वर्ष के अंत में वह कितना ब्याज अर्जित करेगा? आप मुझे बताइए। 10 वर्ष भाई टोटल कहानी है 10 वर्ष की, ठीक है। अब कह रहा है पहले 2 साल के लिए कितने के हिसाब से? पहले 2 साल के लिए 6% के रेट से कितना हो जाएगा आपका टोटल 12%, और अगले 2 साल के लिए कितना है आपका 8% के रेट से कितना हो जाएगा 8 दूनी 16%, और उसके बाद 2 और 2 4 टोटल था 10, तो यानी 6 साल बची, 6 साल के लिए कितने परसेंट से? 10% के रेट से कितना बनेगा आपका 10 6 60%, ठीक। तो आपको पूछना कितनी राशि बनेगी वर्ष के अंत में, वह कितना ब्याज प्राप्त करेगा, यानी ऐसा ही निकालना है आपको। आप मुझे बताइए 5,000 का 12% कितना बनेगा आपका? 12 पंजे 60, 600, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। और इसका 16% बनेगा, 16 पंजे 80, 800, और आपका यहां से 60% बनेगा, देखिए 6 पंजे 30, 3,000, ठीक है। तो कितना बनेगा आपका 30, 3800 और 600, 4400। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, 62,500 की राशि पर प्रत्येक 8 माह में चक्रवृद्धि होने वाली 12% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस में अक्सर स्टूडेंट परेशानी में फंसते हैं। मैं आपको बेस्ट तरीका बताता हूं। आप मुझे बताइए भाई 12% या 12 महीने के लिए है, तो इसने बोला है 8 महीने का, तो 8 महीने का जो रेट बनेगा वो कितना? 12% 12 महीने के लिए 8%, 8 महीने के लिए, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा 8% बन जाएगा 8 महीने के लिए, प्रति 8 महीने के हिसाब से। अब ये कह रहा है 2 साल की कहानी, 2 साल यानी कि 24 महीने, 24 महीने में 8 महीने के कितने साइकिल बनेंगे? 3, तो मैं कह सकता हूं टाइम होगा मेरा 3 साइकिल, ठीक। आपसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। या अब आप इस 2 तरीके से कर सकते हो। देखिए पहला तरीका क्या होगा, आपको पता होना चाहिए 8% के रेट से 3 साल का या 3 साइकिल का आपका जो इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है भाई, 3 साइकिल का आपका सीआई के केस में जो इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो होता है 25.97%, ठीक। अब आपको इस 62,500 का इतना परसेंट निकालना है, आपका सीआई आ जाएगा। कैसे? देखिए 62,500 का 25.97%, ठीक है। देखिए पॉइंट हटाने के लिए मैं यहाँ 4 जीरो लगाऊंगा पहले तो, ठीक, और परसेंटेज के लिए मैं 100 और लिख देता हूं, ठीक। अब देखिए इस 2 जीरो से तो आपकी 2 जीरो कटेंगी, 25 से काटिए, 25 चौका 100, 400, और 25 25 625, ठीक। 25 अट्ठे 200, और ये डबल है तो ये 16 बार कटेगा, और 16 से ये कितनी बार कटेगा? देखिए 16 एकम 16, बचे आपके 9, 99 बन गया, 16 छिक्के 96, देखिए 16 आपको 2 ऑप्शन में दिख रहा है, कोई बात नहीं, 16 छिक्के 96 आपका 3 बचा, उतारेंगे आप 7, 16 दूनी 32, अब देखिए 16,232 आपका एक ही ऑप्शन है, आगे कर सकते हैं आप। बचेगा कितना? 32, यानी कि 5 बचेगा, उतारेंगे आप 1, 16 3 48, बचेगा आपका 3, 16 दूनी 32, 16,232 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है। दूसरा तरीका देखिए आप ट्राई कर सकते हैं, क्या कि आपका रेट आया है वो 8% आया है। 8% का मतलब क्या होता है? 4 दूनी 8 और 4 से 25, ठीक है। और ये कितनी साल की कहानी कह रहा है? 3 साल की। तो अगर मैं प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेता हूं तो 25 से 27 हो जाता है पहले साल में, ठीक है। और 3 साल के लिए बोल रहा है, तो 25 का क्यूब कितना होता है आपका? 25 का क्यूब होता है आपका 15,625, और 27 का क्यूब कितना होता है आपका? देखिए क्यूब आपको यहां निकालना पड़ेगा। 27 का क्यूब होता है आपका, देखिए 27 27 आपका 729 इंटू में 27 कितना बनेगा? देखिए 7 नाम 63, 6 7 दूनी 14 और 6 20, हासिल का 2, 7 49 और 2 51, इंटू में आपका 2 2 नाम 18, हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 सत्ते 14 और 1 15, 3 8, 5 और 1 6, 5 और 5 10, और आपका 2 20,683, 20,683 ये बनेगा।
अब देखिए आपसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज और इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 62,500। आप क्लियरली देख सकते हो 25 चौका 100 और 6, ये आपका 4 गुना है। ठीक है, आपको सीआई कितना मिला भाई, देखिए घटाइए 13 में से सीआई जो मिला आपको, 13 में से 5 जाएगा तो 8 और 7 में से 2 जाएगा तो 5 और आपका 6 में से 6 जाएगा तो 0 और 20 में से 15 जाएगा तो 5 और इसका करना है आपको ये 4 है, इनटू में 4 गुना, 4 अट्ठे 32, 3 4 पंजे 20 और 3 23 का 23 आ जाएगा और 4 चौक 16, 232 आपका वही है। ठीक है, किसी तरीके से आप कर सकते हैं बट ये बेस्ट तरीका है जो मैंने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 90,000 रुपए की राशि 5% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार लेता है किसी से। भाई उसने 90,000 रुपए लिए 5% के रेट से 4 साल के लिए। उसने क्या किया, वह इसे 7% की साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए बी को उधार दे देता है। इसने लिया तो भाई 5% के रेट से और इसने दूसरी जगह उठा दिया 7% के रेट से, वही 4 साल के लिए। आप मुझे बताइए कितना पैसा इसने कितने परसेंट एक्स्ट्रा, भाई यहाँ 5% पर लिए 7% पर दे दिए, तो यानी कि आपका 2% एक्स्ट्रा लिया, 4 साल में कितना हो जाएगा, इसने 8% एक्स्ट्रा लिया। कह रहा है उसको प्राप्त होने वाला लाभ बताइए, तो इसका 8% लगा दीजिए, 8 9 7200 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक, तो दोस्तों इस तरीके से ये आपके टोटल क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे कॉन्सेप्ट्स को आपने एंजॉय किया होगा, सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे होंगे। देखिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो आप सबसे पहले, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें, मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ अलग अलग टॉपिक के लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकता हूं। ठीक है, देखिए लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और अगर इस लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए इसी सॉल्यूशन के साथ में, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए किसी दूसरे टॉपिक के साथ हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।